आज हम आ चुके हैं किशनगढ़ के किले में। तो ये किशनगढ़ के किले का प्रथम द्वार है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब भी यहाँ पे दरवाजे मौजूद हैं और दरवाज़ों की हालत कुछ ठीक नहीं है। देखिए काफ़ी बड़ी कीलें यहाँ पे लगी हुई हैं और दरवाजे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और यहाँ से किले की दीवार दिख जाती है। तो आइए अंदर की ओर चलते हैं। यह किले का प्रवेश द्वार है। तो हम किले में प्रवेश हो चुके हैं और किले का वर्तमान का नज़ारा कुछ इस तरह का है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इस किले का निर्माण भरतपुर रियासत के महाराजा सूरजमल जाट के भरतपुर रियासत के महाराजा सूरजमल जाट के एक मंत्री जिनका नाम किशन सिंह था, यह किला उनकी देखरेख में बनाया गया था। वर्तमान समय में इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही दयनीय है। काफ़ी प्रतिशत हिस्सा इस किले का टूट चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर पुरानी चीज़ों का एक अलग ही अंदाज होता है। यहाँ का नज़ारा तो अभी भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, पर रख रखाव ना होने के कारण यहाँ की बहुत ही दुर्दशा हो चुकी है। यहाँ की देखरेख करने वाले किशन सिंह, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम किशनगढ़ बास पड़ा था। किशनगढ़ बास से पहले इस शहर का नाम बलोच बास था। ऊपर की ओर से कुछ नज़ारा इस तरह का है। यह जो आप सामने देख पा रहे हैं, यह मंदिर है जो राजा महाराजा के समय से ही बना हुआ है। तो आइए इस ओर चलते हैं, जो कि यह राजा महाराजा के समय में एक बैठक जो होती है वो स्थान था। पुराने समय की कारीगरी और वर्तमान समय के मजनू आप देख सकते हैं। यह देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। हम आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छी दिखने वाली गुफा जैसा रास्ता, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं। पुराने ज़माने में शायद यह कोई कमरा हुआ करता था, पर अब इसकी हालत आप देख ही सकते हैं। यह वो स्थान है जहाँ
राजा के सैनिक इस किले की रक्षा के लिए बैठा करते थे। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा अच्छे से दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं शहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। इस किले का निर्माण किशन सिंह द्वारा 1748 ईस्वी में किया गया था। किले में प्रवेश के बाद दाईं ओर कुछ सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां हमें किस ओर ले जाती है, चलिए देखते हैं। तो ये हमें कुछ ऐसे स्थान पर ले आई। यहाँ से अभी और भी ऊपर जाने का रास्ता है, तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए हमारे इतिहास से जुड़ा सबसे भयानक हथियार। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तोप, जिसे अभी भी जंग नहीं लगी हुई, किशनगढ़ बास तहसील से 110 गांव जुड़े हुए हैं, जो इस किले के राजा किशन सिंह की देखरेख में थे। तो आइए अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कुछ अलग नज़ारे। तो आइए, ये देखिए कुछ अलग ही तरह का गुफानुमा है, जिसमें आगे जाने का रास्ता भी है शायद। तो चलिए चलकर देखते हैं आखिर ये क्या है। यहाँ की दीवारें कुछ ठीक स्थिति में नहीं है, किंतु हम चलकर देखते हैं। यह देखिए, ये शायद यहाँ की गुफा का रास्ता हो सकता है। यहाँ बहुत ही अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा, पर यह अंदर जाने पर दिखा कि यहाँ पे कुछ नहीं, शायद पुराने समय में छुपने का ही एक स्थान था। यह किले में ही स्थित एक मंदिर है, जो हरदेव जी का मंदिर है। अब यहाँ सुबह शाम सिर्फ पूजा की जाती है, और यह ग्रामीणों के द्वारा कुछ समय पश्चात बनाया गया ही मंदिर है। तो आइए अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ जाने का कुछ रास्ता है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। हाँ, तो आइए आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक कुआं स्थित है, जो कि कुछ अंदर जाने के बाद है, पर यह कुआं ठीक से ऊपर की ओर से दिखाई पड़ता है। यह एक और स्थान है। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। कहा जाता है
कि यह एक गुफा का रास्ता है। आप देख सकते हैं इस जगह की हालत। यह झरोखे जो आप देख रहे हैं, ये झरोखे सैनिकों के लिए बने हुए थे, जिससे वो इस किले की रक्षा कर सके। यह जो आप देख रहे हैं वो एक कुआं है। यहाँ अभी जाने का रास्ता नहीं है। और इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि यह कुआं कभी सूखा नहीं, अभी तक इसमें पानी है। और यही पानी वर्तमान समय में आसपास के स्थानों पर दिया जाता है। यह शायद पुराने समय में कक्ष होया करते थे। और ये आप सामने देख सकते हैं आले नुमा जगह। मेरा अंदाज़ा भी यही कहता है कि ये उस समय में कमरे होया करते होंगे। इस किले में आने के दो रास्ते हैं। एक तो वो जिससे हम आए हैं, और एक पीछे का रास्ता जो वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये किला? कमेंट करके ज़रूर बताएं।